कल प्रारंभ की थी उसमें टीका का एक पैराग्राफ अपन ने देखा था। उसी में उसको दोबारा से संक्षेप में पढ़ के अपन बात अपनी आगे चलती है। टीका से देखना, टीका में पहली लाइन मुनिराज उत्थानिका के रूप में कहते हैं कि यह दर्शन उपयोग के स्वरूप का कथन है। यानी इस गाथा में क्या कहना है, यहाँ दर्शन उपयोग के स्वरूप की बात कहेंगे। इनके पीछे की गाथाओं में ज्ञान उपयोग की बात कही थी, ठीक है ना। तो कहा जैसे ज्ञान उपयोग बहुविध भेद वाला है, ऐसे दर्शन उपयोग भी बहुत भेद वाला है। वहां प्रथम उसके दो भेद हैं। पहले भेद का यहाँ ख्याल कराते हैं। देखो कि स्वभाव दर्शन उपयोग और विभाव दर्शन उपयोग। वहां से चली थी ना बात, उपयोग के दो प्रकार, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। अपनी ये चर्चा चलती है दर्शन उपयोग की, है ना। तो दर्शन उपयोग में दो प्रकार कि स्वभाव दर्शन उपयोग और विभाव दर्शन उपयोग। स्वभाव दर्शन उपयोग भी दो प्रकार का कहा। यहां से अपनी बात, ये आज का विषय जो है वो समझने का यहां से है। देखना कि स्वभाव दर्शन उपयोग के भी दो प्रकार, जैसे स्वभाव ज्ञान उपयोग के दो प्रकार कहे थे। कैसे? कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग, ऐसे कहे थे ना। ऐसे ही कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग, दो भेद हुए। यहाँ विशेषता क्या है, मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव यहाँ पर ये जो दर्शनों उपयोग की चर्चा है, इसमें स्वभाव दर्शन उपयोग में कारण कार्य के जो दो प्रकार पड़े, कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग, उसमें दृष्टि और दर्शन दो प्रकार से बात की है ना। दृष्टि की तरफ से देखा जाए तो श्रद्धान की बात है, और दर्शन की तरफ से देखा जाए तो केवल दर्शन तक की बात है, क्योंकि कार्य की बात भी करना है ना। तो कार्य और कार्य का कारण, तो कार्य और कार्य के कारण रूप से यहां चर्चा की। देखो वहां कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और औदैक आदि चार विभाव स्वभाव परभावों को अगोचर। औदैक आदि, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये चार भावों को विभाव भाव कहा, विशेष भाव कहा, सापेक्ष भाव कहा, निरपेक्ष भाव नहीं है ऐसा कहा। तो कहा इनको अगोचर है। अगोचर से यहाँ अर्थ ये लेना कि इनके आश्रय से कार्य की प्राप्ति नहीं होती, अथवा कारण स्वरूप अपना जो पारिणामिक स्वरूप वस्तु है, इसकी प्राप्ति, पर्याय में इसकी उपलब्धि, इसकी सिद्धि इन चार भावों के आश्रय से नहीं होती। तो कहा ये चार भाव स्वभाव परभावों को ये अगोचर है। कौन? कि ऐसा सहज परम पारिणामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है। ये वर्णन चलता है एक एक बिंदु से एक एक बिंदु से यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है कि कारण दृष्टि कौन, यानी मूल में लेना कारण दर्शन स्वभाव उपयोग क्या है। कारण किसे कहना कि जिसके आश्रय से कार्य की प्राप्ति, उत्पत्ति, उपलब्धि होती है, ऐसे भाव को कारण कहा जाता है। तो कारण स्वभाव दर्शन उपयोग में उसकी यहाँ विशेषता पॉइंट वाइज चलती है। पहली बात कही कि यह कारण स्वभाव दर्शन उपयोग कहो या कारण दृष्टि कहो,
ठीक है ना। इसके संबंध में अपन ने नीचे पढ़ा था, दर्शन अथवा दृष्टि के दो अर्थ हैं, सामान्य प्रतिभास और श्रद्धा। सामान्य प्रतिभास माने दर्शन उपयोग रूप जो किसी विषय के सामान्य प्रतिभास माने है, इतना मात्र सामान्य अवलोकन का जो व्यापार वो दर्शन रूप कार्य है और उसका कारण ये, तो इसको कारण स्वभाव दर्शन उपयोग कहा। और श्रद्धा अपेक्षा दृष्टि का विषयभूत कौन है, वो कारण स्वरूप, उसका नाम कारण दृष्टि। ठीक है। तो सामान्य प्रतिभा श्रद्धा जहां जो अर्थ घटता हो वहां वह अर्थ समझना, दोनों अर्थ गर्वित हो वहां दोनों समझना। तो अभी अपना पहला आया सदा पावन रूप है। सदा कारण भाव है ना। कारण भाव कैसा होता है, कारण भाव एक समय का नहीं होता, कारण भाव त्रैकालिक होता है। क्योंकि कारण भाव त्रैकालिक हो, उसके वह होता है मन है, उसके आश्रय से एक समय की अवस्था में कार्य भाव की प्राप्ति होती है। तो वह सदा पावन रूप है। पावन का अर्थ तो सब जानते हैं, पवित्र स्वरूप है। और कैसा है, तो बीच की लाइन छोड़ के इधर से पढ़ेंगे, सहज परम पारिणामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है। कैसा होता है परम पारिणामिक भाव स्वभाव, कि जो चार विभाव भावों को अगोचर है, यानी ये चार विभाव भाव के आश्रय से यह परम पारिणामिक स्वरूप अपना जो कारण भाव है वह प्राप्त नहीं होता। अब तीसरी बात, जो कारण समय सार स्वरूप है, यह वस्तु कारण समय सार स्वरूप है, कारण की बात चलती है ना। और निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभाव सत्ता मात्र है, जो परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है, जो अकृत्रिम परम स्वय स्वरूप में अविचल स्थिति में शुद्ध चारित्र स्वरूप है। ये चारित्र परिणति का नहीं, त्रिकाली स्वरूप चारित्र भाव। ठीक है। जो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है, और जो ऐसा तो ये इसका स्वरूप है, और जो समस्त दुष्ट पापों रूप वीर दुश्मनों की सेना की, पाप रूप वीर दुश्मन, दुश्मन हल्का फुल्का नहीं है, इसलिए उसको वीर दुश्मन, वीर दुश्मन की सेना की ध्वजा के नाश का कारण है। या कारण की बात चलती है ना, नाश का कारण है। ऐसे आत्मा के वास्तव में स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। अब ये दृष्टि का विषय स्वरूप श्रद्धान। दृष्टि किसे कहा, श्रद्धा के भाव को दृष्टि कहते हैं। अपनी परिणति में आप रूपता की स्वीकारता, उसका नाम क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा कहते हैं। तो ये त्रिकाल श्रद्धा स्वरूप है। यदि ये श्रद्धा स्वरूप है तो ही तो श्रद्धा होगी, तो कारण है ना ये। तो ये स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। इसका भी फुटनोट है नीचे देखो, स्वरूप अपेक्षा से श्रद्धान। जैसे कारण स्वभाव ज्ञान यानी सहज ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष है। ज्ञानोपयोग की बात चली थी ना, तो ज्ञानोपयोग में भी क्या बात चली थी, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। तो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग को क्या कहा था, स्वरूप प्रत्यक्ष कहा था ना, स्वरूप प्रत्यक्ष। तो ऐसे ये स्वरूप श्रद्धान स्वरूप है। वह ज्ञान का कौन सा, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, जिसके आलम्बन से कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग की प्राप्ति होती है। ऐसा कारण ज्ञान उपयोग, यहाँ किसकी चर्चा है, कारण दर्शन उपयोग, कारण स्वभाव दर्शन उपयोग। तो वो ज्ञान का कारण था, ये श्रद्धा का कारण है।
श्रद्धा माने सम्यक श्रद्धान का कारण है ये, ऐसा कहा। देखो, सहज ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष है, ऐसे कारण स्वभाव दृष्टि अर्थात सहज दर्शन स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। जो अपन ने ये फुटनोट पढ़ा, जो टीका की लाइन में ऊपर है ना, उसमें से, अर्थात कारण दृष्टि तो वास्तव में शुद्ध आत्मा की स्वरूप श्रद्धा मात्र ही है। ये स्वरूप श्रद्धा मात्र शब्द से क्या कहना है, इससे क्या कहना है कि ये श्रद्धा स्वरूप वस्तु है। ये इसकी श्रद्धा की जाए, जैसे अभी चारित्र की बात की थी ना, ज्ञान की बात आ गई, क्या कि ये कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग स्वरूप प्रत्यक्ष ही है। स्वरूप प्रत्यक्ष है तो ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। लॉजिक पकड़ना, यदि ये स्वरूप प्रत्यक्ष न होए तो ज्ञान में प्रत्यक्ष होए कैसे? तो ये स्वरूप प्रत्यक्ष है, इसलिए ये ज्ञान में वर्तते उपयोग में प्रत्यक्ष होता है, स्वरूप है इसका। ऐसे ही अपनी उपयोग दशा से ये स्वरूप में लीन होए, ऐसा चारित्र स्वरूप है ये। यदि इसमें ऐसी चारित्र स्वरूपता का भाव ही न हो तो फिर वह उपयोग इसमें लीन होए कैसे? तो चारित्र रूप जो भाव है, जो धर्म भाव है, जो एकाग्रता का भाव है, वो एकाग्रता होना का स्वरूप वस्तु में है। जैसे स्वरूप प्रत्यक्षता वस्तु में होने से ये वर्तते ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये वस्तु में लीनता होए ऐसा स्वरूप है। ये उपयोग का तो काम क्या है, जानना देखना। तो वो तो उसका एक ही सीधा सामान्य भाव पकड़ो। सामान्य भाव, उपयोग का सामान्य भाव क्या, जानना देखना। जानने की बात चल गई, देखने की चल रही है। जानना देखना समझ गए ना। तो जानना देखना उसका सामान्य भाव, किसका, उपयोग का। लेकिन उपयोग अपने जानने देखने के भाव से इस आत्मा को ही जानता देखता रहे, ऐसी लीनता रूप परिणमन होने का स्वरूप वस्तु में है। तो उसका नाम क्या हुआ, चारित्र स्वरूप। आगे बात ख्याल में। तो जैसे ज्ञान स्वरूप स्वरूप प्रत्यक्षता है तो यह ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। चारित्र स्वरूपता है तो इसमें एकाग्रता का परिणमन होता है। ऐसे ही वस्तु में श्रद्धा स्वरूपता है। इस आत्मा में कारण रूप से रहा हुआ, कारण क्या है तो होता है, यही कारण हुआ ना। तो चारित्र रूप ये लीनता का परिणमन होए, ऐसा चारित्र रूप परिणमन होए, ऐसा चारित्र स्वरूप का कारण विराजमान है। ऐसे यह आत्मा की आत्मा रूप श्रद्धा होए, ऐसा श्रद्धा का कारण विराजमान है। उसका नाम है स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। आगे तो सब विशेषण कहे थे, मूल बात तो ये कहना थी। अर्थात कारण दृष्टि तो वास्तव में स्वरूप, वास्तव में शुद्धात्मा की स्वरूप श्रद्धा मात्र ही है। अब आगे अपनी बात चलती है। दूसरी दो उपयोग, दो भेद कहे ना, तो कारण दर्शन स्वभाव उपयोग और कार्य दर्शन स्वभाव उपयोग। टीकाकार ने उसमें कारण दृष्टि और कार्य दृष्टि इस प्रकार की चर्चा यहां उठाई। तो दूसरी कौन हुई, दूसरा भेद क्या कहलाया, कार्य दृष्टि। कार्य दृष्टि कैसी होती है कि सुनो, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय आदि घात कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है
ये छायक जीव को, छायक जीव कौन होता है? अरे जीव छायक नहीं होता है, जीव की परिणति में जो छायक भाव प्रगटा उस भाव से प्रगटे जीव को छायक जीव, ठीक है ना। ये किसकी बात चलती है? ये चलती है कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग की। समझ गए ना? कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग में केवल ज्ञान घटित हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग में क्या घटित होएगा? केवल दर्शन। कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग बराबर केवल ज्ञान, तो कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग बराबर केवल दर्शन। तो केवल दर्शन कैसा भाव है? छायक भाव है, छायक भाव है ना वो। तो देखो दर्शनावरणी ज्ञानावरणादि घाति कर्मों के 6 से उत्पन्न होता है ये छायक जीव को। छायक जीव को माने जो जीव जिनके निमित्त में कर्मों का क्षय हुआ है और यहाँ परिपूर्ण अवस्था प्रकट हुई है। तो छायक जीव को जिसने सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान द्वारा 3 भुवन को जाना है, निज आत्मा से उत्पन्न होते परम वीतराग सुख अमृत का जो समुद्र है। देखो ज्ञान की मुख्यता से कथन किया, बात तो दर्शन उपयोग की चलती है, लेकिन दर्शन उपयोग की बात को भी यहाँ ज्ञान की मुख्यता से कथन विशेषण है ना, तो विशेषण में ये बात कही। देखो सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान द्वारा 3 भुवन को जाना है, निज दूसरा बिंदु निज आत्मा से उत्पन्न होते परम वीतराग सुख अमृत का जो समुद्र है वो परिणाम। पहले पैराग्राफ में जो बात थी वो त्रिकाली स्वरूप की बात थी और ये परिणाम की बात है। ये केवल ज्ञान रूप परिणाम से परिणमा है केवल दर्शन परिणाम। ऐसे उसे केवल ज्ञान की तरफ से बताया जा रहा है, केवल दर्शन को। हाँ, दर्शनों उपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये छद्मस्त की बात है। और केवली को दोनों उपयोग साथ होते हैं, लेकिन बताना है ना, तो बताने में ज्ञान में विशेषता पड़ती है, तो विशेषता की वजह से ज्ञान उपयोग की तरफ से कथन किया जाए। केवल ज्ञान द्वारा 3 भुवन को जाना है, निज आत्मा से उत्पन्न होते परम वीतराग सुखामृत का जो समुद्र है, जो यथाख्यात नाम के कार्य शुद्ध चारित्र स्वरूप है। पीछे क्या लिया था? पीछे पहले पैराग्राफ में, कारण वाले पैराग्राफ में, जो अकृत्रिम परम स्वय स्वरूप में अविचल स्थितिमय शुद्ध चारित्र स्वरूप है। और इसमें कहा कि वह यथाख्यात नाम के कार्य शुद्ध चारित्र स्वरूप। पकड़ना है ये बात, शब्द वही के वही आएंगे, शब्द वही के वही है। चारित्र स्वरूपता, श्रद्धान स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता, क्योंकि जैसा कारण वैसा कार्य, अथवा जैसा कार्य वैसा कारण। तो कारण भाव त्रिकाल है और कार्य भाव एक समयवर्ती है। कारण भाव विद्यमान रहता है, कार्य भाव उत्पन्न होता है, ये पकड़ना है ना। तो ये अभी किसकी? उत्पन्न होने वाले दर्शन उपयोग की बात चलती है। जो यथाख्यात नाम के कार्य शुद्ध चारित्र स्वरूप है, जो साधि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, और आत्मा जो कारण स्वरूप कहा वो अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है।
कारण स्वभाव दर्शन उपयोग की बात कही जाए, उसका विशेषण कहा जाए, उसकी के संबंध में क्या कहें, तो उसके संबंध में कहोगे तो क्या कहोगे कि अनादि अनंत अतीन्द्रिय अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। ये कौन है? कारण भाव। और कार्य भाव सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। सीधी बात है कि नहीं? इसमें से पकड़ना कारण किसको कहना, कार्य किसको कहना, क्योंकि पूरे नियम सार में शैली काय की है कारण कार्य नियम। इसके प्रवचन की जो 7 पुस्तकों का जो सेट है उसका नाम ही है कारण कार्य नियम। तो कारण कैसा है? कारण अनादि अनंत और कार्य सादि अनंत, क्योंकि स्वभाव वाला है ना, ये सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। और क्या है आगे देखो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। ये व्यवहार नय का विषय रूप है। और वह जो कारण भाव है वह शुद्ध नय का विषय स्वरूप है ना। कारण भाव शुद्ध नय के विषय रूप है। ये किसका विषय है कि यह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। इसका फुटनोट पढ़ेंगे, देखो नीचे, तीर्थंकर परम देव। अब इसको यहां से ऐसे देखना कि अपने सामने क्या बात चली थी, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के बहुत भेदों की चर्चा हो गई, दर्शन उपयोग की चलती है। उसमें 2 लेना पहले स्वभाव दर्शन उपयोग, विभाव दर्शन उपयोग। स्वभाव दर्शन उपयोग के 2 भेद कहे, कारण स्वभाव दर्शन उपयोग, कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग। ठीक है ना। तो कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग कहो कि तीर्थंकर परम देव कहो, ठीक है ना। शब्द शास्त्र के हैं तो अपने को ऐसे लगे वो वैसे ही शब्द उसमें जरा सा बदल जाता है। कारण कार्य स्वभाव 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 विभाव जरा जरा बदलता है ना, तो वो थोड़ा कोई उसमें उलझन की बात नहीं है। सीधी सच्ची सीधी सीधी बातें। देखो कहाँ गया, तीर्थंकर परम देव शुद्ध सद्भूत व्यवहार में स्वरूप है। और ये परम देव शुद्ध निश्चय न स्वरूप है। और तीर्थंकर परम देव शुद्ध सद्भूत व्यवहार में स्वरूप है। क्योंकि जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार में सादि अनंत अमूर्तिक और अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अनादि अनंत नहीं, अनादि अनंत नहीं है, सादि अनंत है। तो क्या हो गया, भेद हो गया। और भेद होने से व्यवहार हो गया। और कैसा भेद है कि शुद्ध है, और कहाँ है कि परिणति में है। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार में का विषय, ऐसे कह के कहा। देखो और क्या रह गई इसमें बात। और जो त्रिलोक के भव्य जनों को प्रत्यक्ष वंदना के योग्य हैं, ऐसे तीर्थंकर परम देव को केवल ज्ञान की भांति। देखो केवल ज्ञान की बात समझाना सरल है ना। केवल दर्शन की बात समझाना कठिन है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान का विषय व्यापक है। कैसा व्यापक है कि उसमें विशेष पढ़ते हैं। केवल ज्ञान की बात करें ना, अपन किसी से भी केवल ज्ञान की बात अपने पहले की पढ़ी है, किसी नए से भी पूछोगे आप, तो जो 3 काल 3 लोक को प्रत्यक्ष अपने केवल ज्ञान में युगपत जानते हैं या अपने ज्ञान में युगपत जानते हैं, वो केवल ज्ञान है। सरल सीधी बात है। फिर उसका बहुत विस्तार हो तो होए, पर सीधी तो इतनी है ना, 3 काल 3 लोक के सभी द्रव्य गुण उनकी पर्यायों को एक साथ युगपत अपने ज्ञान में जानते हैं। इसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। अब केवल दर्शन कहो, केवल दर्शन कहेंगे तो क्या आएगा? 3 लोक मात्र एक जो सत्ता मात्र अवलोकन है ना, विषय तो उसका वही है। तो उसको समझने के लिए सरल बात कि केवल ज्ञान की भांति यह केवल दर्शन उपयोग भी समस्त जगत को सत्ता मात्र अवलोकन।
ऐसे ले सकते हैं समझने के लिए। इसलिए यहाँ कहा तीर्थंकर परम देव को केवल ज्ञान की भांति यह कार्य दृष्टि भी युगपद लोकालोक में व्यापने वाली है, यानी युगपद लोकालोक को सामान्य अवलोकती है, ये कहा। इस प्रकार से कार्य रूप से और कारण रूप से स्वभाव दर्शन उपयोग की यहाँ बात कही। विभाव दर्शन उपयोग अब आगे के सूत्र यानी 14वीं गाथा में होने से वहां ही दर्शाने में आएगा। ये टीकाकार स्वयं कहते हैं कि वो जब आचार्य भगवान ने 14वें सूत्र में वो बात ली है तो हम 14वें सूत्र की टीका के साथ इसकी बात करेंगे। गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं, पेज नंबर 269। देखो ये जितना अपन ने अभी पढ़ा ना, करीब आधा स्वाध्याय कल की और आधी आज की है ना, उसमें अपने सामने बहुत सारा विषय आ गया एक साथ, बहुत सारा आ गया ना एक साथ। स्वभाव दर्शन उपयोग, फिर विभाव दर्शन उपयोग, फिर उसमें कारण दृष्टि कार्य दृष्टि सब आ गई। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब अपना परिचय हो गया कि मुनिराज यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। अब उसका क्या अर्थ निकलता है वो अपन गुरुदेव से मुलाकात करते हैं और वह सब बातें बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएंगी। देखो, स्वभाव दर्शन उपयोग, विभाव दर्शन उपयोग। स्वभाव दर्शन उपयोग भी दो प्रकार का है, कारण स्वभाव दर्शन उपयोग और एक कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग। क्या कहते हैं, आत्मा में एक दर्शन नाम का स्वभाव उपयोग त्रिकाल है। आत्मा वस्तु है, इसमें दर्शन नाम का उपयोग त्रिकाल है। इसको यहाँ कारण स्वभाव दर्शन उपयोग कहते हैं। और वर्तमान इसकी जो कार्य दशा आए उसको स्वभाव दर्शन कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है ना। कारण त्रिकाल उपयोग, यहां से समझना, कारण दर्शनो उपयोग कहा ना, तो कारण त्रिकाल उपयोग। और इसमें एकाग्र होकर के जो कार्य दर्शन उपयोग स्वभाव केवल दर्शन, इसको यहाँ कार्य स्वभाव उपयोग कहने में आता है। यह सब झीणा विषय है, सूक्ष्म है थोड़ा। तो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म बातें छोड़ो अपन, क्योंकि सूक्ष्म ही सूक्ष्म चलती रहेगी और समझ में आएगी नहीं तो क्या फायदा है। ऐसा अपने को लगे कि सूक्ष्म है। देखो गुरुदेव भी कह रहे हैं सूक्ष्म है, और 2 दिन से हम भी माथा चला रहे हैं तो सूक्ष्म तो लग रहा है। तो बहुत सूक्ष्म है तो छोड़ो इसको, तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, आपको छोड़ देंगे। लेकिन आप कौन हो, मैं कौन हूं, ये जानने की जिज्ञासा है कि नहीं। यदि जानने की जिज्ञासा है तो मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं। तो ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं तो ज्ञान उपयोग क्या, दर्शन उपयोग क्या, ये नहीं जानना है तो फिर क्या जानना है। ये एक इंद्रिय क्या होता है, 2 इंद्रिय क्या होता है, 3 इंद्रिय, यही जानना है। जिसको यही जानना है, एक इंद्रिय किसे कहना, 2 इंद्रिय में चिंटी विंटी आई, इसमें लट आई, उसमें ये आया, उसमें ये आया, ठीक है जानने का विषय, यही जानना है। क्योंकि ये तो सूक्ष्म पड़ता है, हमें तो वो ही जानने दो। 5 इंद्रिय, 10 प्राण, फलाना, ये सब तो जानो भैया। वो जो जानोगे वहीं रहोगे, वहीं रहोगे ना। इंद्रियों का क्या स्वरूप है जानते रहो, इंद्रियों में बने रहो। अतीन्द्रिय महास्वरूप क्या है न जानोगे, न पहचानोगे, न प्राप्त होगा, न अतीन्द्रिय पद को प्राप्त, अतीन्द्रिय पद की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? सूक्ष्म है तो सूक्ष्म है तो जानो, उस अपनी योग्यता नहीं है क्या? संगी पंचेंद्री पना मिला है, मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, जिनवाणी मिली है, हमें नहीं समझ में आएगा तो कैसे आएगा बताओ फिर। सूक्ष्म क्या, अरे इससे भी सूक्ष्म हुए तो हम समझेंगे, क्यों कि हमारे हित का मामला है। देखो कहते हैं
जिसको अभ्यास नहीं होए उसको ये सब झीणु लागे। तो फिर क्या करेंगे? अभ्यास करो तो झीणु ना लागे। ये कहते हैं। आगे चलना जरा थोड़ा सा। अगला पेज है 270, ऊपर की 5 लाइन छोड़ के। ये कहते हैं कि आत्मा कारण दृष्टि अथवा कारण दर्शन उपयोग स्वरूप श्रद्धान स्वरूप सब इसमें भेगू लीधु। ये प्रश्न किसी किसी को अंदर में चल रहा होगा कि जब दर्शन उपयोग की बात आएगी तो फिर इसमें दृष्टि की भी बात कह रहे हो आप, यानी श्रद्धा के विषय को भी बता रहे हो और दर्शन उपयोग भी बता रहे हो। तो कह रहे दोनों बात साथ में ली। ये उदय यानी रागादि के विकल्प से अगम्य है। ये जरा चर्चा देखना। ये चर्चा अपन ने कल की थी, वो उदाहरण भी दिया था। वो उदाहरण सिर्फ एक संक्षेप में गम्य अगम्य क्या होता है वो बताने के लिए दिया था। कल दिया था ना कि ये लाल रंग का वस्त्र है, ये कान से गम्य नहीं है, ऐसा कहा था। ये सिर्फ गम्यता अगम्यता क्या होती है ये पकड़ने के लिए था। अब यहां जब अपन देखते हैं तो यहां औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, इन 4 विभाव भावों को गोचर नहीं है। ये अपना परम पारिणामिक भाव स्वरूप वो उसको अगोचर है। अगोचर है माने उससे गम्य नहीं होता। उससे गम्य नहीं होता का अर्थ है कि उसके आश्रय से गम्य नाम गोचर नाम प्राप्त नहीं होता, जानने में नहीं आता। वो यहां गुरुदेव श्री अपने को समझाते थे। ये उदय, उदय माने औदैक भाव यानी रागादि के विकल्प से अगम्य है, यानी प्राप्त नहीं होता। उपसम के आश्रय से भी अगम्य है। उपसम भाव में तो प्राप्त होता है। यह आत्मा उपसम भाव में, क्षयोपसम भाव में, छायक भाव में प्राप्त होता है, लेकिन उपसम भाव के, क्षयोपसम भाव के, छायक भाव के आश्रय से अगम्य है। ये पकड़ना है। उपसम के आश्रय से भी अगम्य है। 4 ज्ञान आदि का क्षयोपसम जो है इससे भी अगम्य है। इसके आश्रय करने से भी समझ में आता नहीं। लो ये क्या कह दिया? 4 ज्ञान कहे ना, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय। तो गणधर भगवान है, उनको 4 ज्ञान वर्तते हैं गणधर भगवान को, है ना। और ऐसे उसको क्षयोपसम कैसा कि द्वादशांग की रचना अंतर मुहूर्त में कर दे, ऐसा क्षयोपसम वर्त। लेकिन ये आत्मा क्षयोपसम से गम्य नहीं है। वो गणधर भगवान को भी जब प्रथम आत्मा नहीं मालूम था, गणधर भगवान को भी नहीं मालूम था, महावीर भगवान को भी नहीं मालूम था, आदिनाथ को भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि जीव की व्यवस्था ये है कि ये अनादि अज्ञानी है, ठीक है ना। तो उनको जब यह आत्मा अपनी परिणति में अनुभव रूप स्वयं संवेदन रूप ज्ञात हुआ तो वह अपनी उपयोग के सीधे उपयोग को सीधा उपयोग स्वरूप में जोड़ने से ज्ञात हुआ। ये ज्ञान के क्षयोपसम से ज्ञात नहीं हुआ। इसलिए कहना कि ये जो 4 प्रकार का ज्ञान कहा है ना, ये कहाँ गया है? हाँ, 4 ज्ञान आदि का क्षयोपसम जो है इससे भी अगम्य है। इसका आश्रय करने से भी समझ में नहीं आता है। इस शास्त्र का आश्रय करने से समझ में नहीं आता है ना। और गणधर भगवान का आश्रय करने से भी समझ में नहीं आता। तीर्थंकर भगवान का आश्रय करने से भी समझ में नहीं आता। ये इनके आश्रय से समझ में नहीं आता। और सुनो, ऐसे छायक भाव ये 4 को विभाव स्वभाव कहा, क्योंकि जिसमें भी नाम विशेष विशेषपना आता है और जिसमें
पर की कोई अभाव आदि की अपेक्षा आती है, इसलिए उदय, उपसम, क्षयोपसम, क्षायक चार को विभाव, स्वभाव, परभाव कहा है ना। विभाव, स्वभाव, परभाव। गुरुदेव श्री फरमाते हैं आजनो विषय झीणो छे। रविवार है ना, आज रविवार आती है तो भावनगर वाला आते हैं और तब ये विषय झीणा आता है। थोड़ा सा और लेते हैं अपन, जिससे ये झीणापना मिट जाए। जरा देखो 271 पेज पे फरीने, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना। फरीने पुनः कहते हैं यह आत्मा वस्तु है, शरीर वाणी ये तो मिट्टी जड़ है, ये कोई आत्मा में नहीं और आत्मा का नहीं। बराबर है? पूछते हैं गुरुदेव बराबर है, इतनी बात तो झीणी नहीं है ना। ऐसे पूछते हैं कि ये शरीर वाणी मिट्टी तो जड़ है, ये कोई आत्मा में नहीं और आत्मा का नहीं। बराबर है? तो ये आत्मा का नहीं, खजूर का बाड़िया आत्मा का नहीं। बाड़िया माने खजूर की खेती होती है ना, जो तो बाड़िया कहते हैं, बगीचा, यहाँ भी खेती होती है, आत्मा का नहीं। अब कहते हैं कि जो ये अंदर कर्म है ये आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। बराबर है? ये बराबर है क्यों कर रहे हैं गुरुदेव? बराबर है इसलिए कि जितनी बात आ रही है उसमें बराबर है करके निर्णय करना। आपसे पूछे ना, कोई पूछे कि ये फला चीज है, बराबर है, बराबर माने ये आपको नक्की हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात ऐसे करके बार बार कहते हैं बराबर है। क्या कहते हैं? ये जो अंदर कर्म है ये आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। बराबर है? अब कहते हैं इसकी पर्याय में कहां से बात शुरू करी थी कि ये खजूर का बाड़िया, शरीर फरीर ये आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। ये जो ज्ञानावरणादि अंदर कर्म है, अंदर कर्म है माने संयोग में जो कर्म है ये आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। बराबर है? अब कहते हैं इसकी पर्याय में अवस्था में, हालत में चार भाव हैं। देखो, अनादि से एक उदय भाव है, ये जीव है ना, तो इसके अनादि से एक उदय भाव चला आया है। पर्याय में, अवस्था में, हालत में, वस्तु में नहीं, त्रैकालिक स्वभाव में नहीं, इसकी अवस्था हालत में अनादि से एक उदय भाव है। अनादि से एक क्षयोपसम भाव भी है। ज्ञान का उतना उगाड़ रहता ना, इतना। और धर्म प्राप्त करे तब उपसम, क्षयोपसम और क्षायक भाव होता है। जब ये जीव धर्म की प्राप्ति करे तो कर्म का उपसम होने से धर्म प्राप्ति के भाव को उपसम भाव कहते हैं। और वहां पर क्षयोपसम जो कर्मादि के जो प्रकृति का क्षय हुआ और कोई का उपसम हुआ उसको क्षयोपसम कहते हैं, और सर्व कर्म का क्षय हुआ उसको क्षायक कहते हैं। वो कार्य तो कर्म का है, उनकी अपेक्षा लेकर के यहाँ जीव के परिणाम को औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये चार प्रकार के भाव, ये चार प्रकार इसकी दशा में हैं। तो ये दशा में है, इसमें जो केवल ज्ञान का उपयोग है इसे स्वभाव उपयोग कहा था कि नहीं कहा था? 11-12 नंबर की गाथा में कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा था। कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग माने केवल ज्ञान उपयोग कहा था। केवल ज्ञान, इसको स्वभाव उपयोग कहा था। अब यहां इसको विभाव उपयोग कहा। केवल ज्ञान को क्या कहा था? कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। अभी अपन ने चार्ट बनाया था ना, वो चार्ट में क्या लिखा है? चार्ट टंगा है ना यहाँ पर अपना, उसमें क्या लिखा है चार्ट में? चार्ट में केवल ज्ञान के नीचे या केवल ज्ञान के सामने क्या लिखा है? कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। उसको यहां विभाव ज्ञान उपयोग कहा।
क्यों? विभाव कहा कि नहीं कहा? चार भावों को, चार को विभाव कहा। ये गुरुदेव कितना ख्याल करा देते हैं बात को। एक ख्याल करने से क्या होता है कि बात स्पष्ट हो जाती है। देखो, इसको यहां विभाव उपयोग कहकर परभाव कहा। त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव ज्ञान उपयोग त्रिकाल, वह कौन था? कारण ज्ञान उपयोग त्रिकाल। उसकी अपेक्षा से वर्तमान, कौन सी अपेक्षा से? त्रिकाल कारण ज्ञान उपयोग, उसकी अपेक्षा से वर्तमान प्रगति हुई केवल ज्ञान की दशा रूपी भाव, इसको अपेक्षित भाव गिनकर, अब वहां जो केवल ज्ञान दशा ली तब तो कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा। अब यहां कारण स्वभाव दर्शन उपयोग में श्रद्धा का विषय लेने से ये यहां पर परम पारिणामिक भाव को रखा। कारण दृष्टि कही ना, तो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग की, कारण स्वभाव दर्शन उपयोग की व्याख्या में कारण दृष्टि कही, तो कारण दृष्टि कही तो उसमें परम पारिणामिक भाव लिया। तो परम पारिणामिक भाव लिया तो ये निरपेक्ष भाव होता है परम पारिणामिक, और ये चार भाव अपेक्षित होते हैं, तो केवल ज्ञान अपेक्षित भाव है। अपेक्षित भाव होने से विभाव में डाला। यद्यपि जब दर्शन की तरफ से बात करेंगे तो केवल दर्शन को कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग कहेंगे। जैसे केवल ज्ञान को कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा ना, ऐसे केवल दर्शन को कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग कहेंगे, बेहिचक कहेंगे। लेकिन जब श्रद्धा की बात की जाएगी तो श्रद्धा के विषय में परम पारिणामिक भाव स्वरूप निरपेक्ष भाव को लिया, तो उसके सामने ये छायट ज्ञान केवल ज्ञान ये विभाव भाव हुआ, विशेष भाव हुआ, अपेक्षित भाव हुआ। अपेक्षित भाव गिनकर, विशेष गिनकर, विभाव गिनकर पर भाव कहा है। दर्शन उपयोग को भी ऐसा ही कहा। दर्शन उपयोग को दर्शन तरफ से लोगे तो कार्य स्वभाव दर्शन उपयोग कहलाएगा केवल दर्शन, और श्रद्धा अपेक्षा से जब बात करोगे तो केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों अपेक्षित भाव हैं, तो वे विशेष भाव में जाएंगे। इसमें चर्चा और गंभीर आएगी, अपन आगे की स्वाध्याय में चर्चा करेंगे।